हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ एक हायर ऑर्डर स्किल थिंकिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से, ठीक है ना। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क में आया था सीबीएसई के अंदर, ठीक है। तो इस 3 मार्कर क्वेश्चन को चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/x रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। अगर बच्चों स्क्वायर रूट दिखता है और डायरेक्ट किसी सब्स्टिट्यूशन से वो सॉल्व हो जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज हमेशा याद रखना कि ये या तो 1/रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर आप देखो तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसको जो रूट है इसे हम शिफ्ट करें डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो चलिए शिफ्ट करते हैं इसे हम डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम करेंगे रैशनलाइज का, 1/x रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। 1/x एज इट इज बच्चों, न्यूमरेटर बन गया x प्लस ए होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होल रूट, ठीक है। तो न्यूमरेटर से बच्चों देखो तो रूट तो हो गया खत्म, आ गया एक्स प्लस ए, और डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दें तो जो पहला आपको स्टेप दिख रहा है कि क्या करना चाहिए पहले, अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचोगे बच्चों। सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं एलसीएम को सेपरेट कर देता हूं तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, जो कि सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कम से कम एक तो इंटीग्रेट हो रहा है ना, ठीक है ना। तो आप इस वजह से हमें हिंट मिल जाता है कि मुझे इसे कर देना चाहिए सेपरेट। तो एलसीएम को मैंने कर दिया सेपरेट, ये आ गया हमारे पास 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। और सेकंड हमारे पास आ गया प्लस, ए को हम बाहर ले लेते हैं, 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो ये सेपरेट करके हमारे पास बन गया। तो पहला तो इंटीग्रेट इजीली हो सकता है, तो पहले वाले को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं I1 और इसे हम ले लेते हैं I2, ठीक है ना। I1 को बच्चों इंटीग्रेट करते हैं, तो I1 का तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिख रहा है, जो कि हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब जो वर्किंग करनी है वो हमें I2 पर करनी है। तो I2 अब हमारे पास आ गया a इंटू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भाई इसके इंटीग्रेशन पर, ठीक है ना। समझते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे। इट इज इक्वल टू a इंटू 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहां बच्चों थोड़ा स्पेशल सब्स्टिट्यूशन आपको सोचनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो थोड़ा फॉर्मूले पर ध्यान दो कि अगर x सीकेंड थीटा होता तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यही हिंट देता है कि भाई मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो मुझे पुट कर देना चाहिए x को, क्योंकि यहां पर a है तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। तो अगर x का डेरिवेटिव करो तो कितना हो गया dx, a एज इट इज बेटा सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब ये सारी वैल्यूज हम लाने वाले हैं अपने इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम अपने इंटीग्रेशन में सारी वैल्यूज। तो इंटीग्रेशन में अगर मैं पुट करूं तो a हमारा एज इट इज, x की जगह आ गया बच्चों a सीकेंट थीटा। अब जरा रूट पे ध्यान देना, रूट के अंदर मैं रखूंगा a सीकेंट थीटा, बन गया a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अगर a स्क्वायर बाहर ले लो तो क्या बना, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1,
क्योंकि होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा ए टेन थीटा इस रूट का, मल्टीप्लाई विद, अब dx को चेंज कर लो, ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब बच्चों देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। देखो a एंड a कैंसिल आउट, दिस a एंड दैट a कैंसिल आउट, सीकेंड थीटा, टेन थीटा। अब हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी थीटा, और वन का इंटीग्रेशन थीटा। अब थीटा को कहां चेंज करेंगे, ये रहा, ठीक है, थीटा प्लस c2। इसको चेंज करो तो पहले a नीचे आएगा x अपॉन ए, फिर सीकेंट आएगा, सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए, थीटा की वैल्यू आ गई, यानी सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस c2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए i की, ठीक है ना, हमें वैल्यू चाहिए i की। तो हमारा i बन गया i1 प्लस i2। तो आंसर क्या आया बच्चों, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू, i1 हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, i1 हमने कहाँ निकाला है, i1 हमने यहाँ निकाला हुआ है, ये रहा हमारा i1, ठीक है, और i2 हमारा ये रहा। अब इन दोनों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आंसर कर लेते हैं, ठीक है, समझ गए सभी। तो ये आ गया हमारे पास log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से एक 3 मार्क का क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा।